हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज फर्स्ट, दैट मीन्स 5.1. फर्स्ट क्वेश्चंस वी हैव, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. वो बोल रहे हैं कि जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, ये ऑप्शंस जैसे 1 2 3, ये जो नंबर दिए गए हैं अगर इनका स्क्वायर्स करें, ठीक है, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है. मतलब किसी नंबर के स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट डिजिट्स, और क्या स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखना है. ठीक है, अब यूनिट डिजिट क्या होता है, जो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट होता है, ये वंस वंस डिजिट जिसे बोलते हैं, या यूनिट डिजिट बोल लो. जो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट होता है वो कौन सा डिजिट होता है, यूनिट डिजिट. जैसे यहाँ पे 81 है, 81 का यूनिट डिजिट 1 है. यहाँ पे 272 है, राइट साइड से मैं बोल रही हूँ, राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है दैट इज कॉल्ड अ यूनिट डिजिट. तो 272 है तो राइट साइड से 2 फर्स्ट डिजिट है, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट डिजिट. यहाँ पे 9 हमारा यूनिट डिजिट है, हियर 3 हमारा यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट है, 8 यूनिट डिजिट है, 7 यूनिट डिजिट है. राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारा यूनिट डिजिट होता है. 6 हमारा यूनिट डिजिट है, 5 हमारा यूनिट डिजिट है. एक्चुअल में वो बोल रहा है कि ये आपके पास नंबर्स हैं, ये नंबर्स गिवन है आपको, ठीक है. आपने इन नंबर्स के स्क्वायर्स करने हैं और स्क्वायर्स करने के बाद आपने बताना है कि उसका जो आंसर आता है आफ्टर स्क्वायरिंग उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है. देखो फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, 81. देखो अगर मैं 81 का स्क्वायर करूं तो मैं कैसे करूंगी, 81 मल्टीप्लाई 81 एंड देन मैं इसका प्रोडक्ट फाइंड करूंगी. ठीक है, तो इतना बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय अगर हम ऐसे करें कि हम सिर्फ जिस नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना है उसका सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट जो है उसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, क्या बोल रही हूँ कि जिस नंबर का मैंने स्क्वायर करना है उस नंबर का जो यूनिट प्लेस डिजिट है मैं उसका स्क्वायर करूंगी, क्योंकि उसके स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस आएगा वही आफ्टर स्क्वायरिंग हमारा यूनिट प्लेस डिजिट आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट क्या है 81, द नंबर ऑफ 81 कंटेन्स इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 1. देखो जो 81 है इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, 1. तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 1 ही मिलेगा. तो दैट मीन्स अगर मैं 81 का स्क्वायर करूंगी तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट का आंसर भी वही आएगा जो इसके यूनिट प्लेस डिजिट का आंसर आएगा. इसका है 1, तो स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 272. अब देखो 272 है, तो 272 जो मेरा नंबर है, अगर मैं यहाँ रफ साइड पे आपको करके बताऊं कि 272 जो है अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या मिलता है. मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 272. ठीक है, अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करने में बैठोगे तो आपका टोटली टाइम वेस्ट होगा. क्यों, क्योंकि मुझे पूरी मल्टीप्लिकेशन से मतलब नहीं है, मुझे क्या मतलब है, इसके लास्ट डिजिट से, इसके लास्ट डिजिट से मतलब है. तो अगर मैं इसका लास्ट डिजिट क्या है मेरा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दैट मीन 2 2 जा 4. तो वही बात बोल रही हूँ कि अगर मैं इसी के लिए वाला लास्ट डिजिट है जैसे 2, अगर इसी का स्क्वायर कर दूं तो जो इसके स्क्वायर का आंसर आएगा वो ही 272 स्क्वायर के यूनिट प्लेस डिजिट का आंसर आएगा. तो दैट मीन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 272 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा फिर 4. गॉट इट, ओके. नाउ नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे क्या है, 799. 799 मैंने बोला आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, क्योंकि जो लास्ट डिजिट का स्क्वायर का आंसर आएगा ना वो ही 799 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस आएगा. तो 799, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 है तो दैट मीन्स इसका फिर यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा. नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 4.
4 है मेरे पास 3853, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करने बैठूं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हो उसका राइट साइड से यूनिट प्लेस डिजिट का ही स्क्वायर कर दो। सिर्फ आप इसका स्क्वायर करो, क्योंकि मुझे पूरे स्क्वायर से मतलब नहीं है, मुझे उसके यूनिट प्लेस डिजिट से मतलब है। तो मैं 3 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 9। तो दैट मीन्स अगर मैं इस होल नंबर का स्क्वायर करूंगी तो भी मुझे यूनिट प्लेस डिजिट क्या मिलेगा, 9। ओके, नाउ मूव टू दी फिफ्थ पार्ट। यहाँ है 1 2 3 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं 1 2 3 4 का भी स्क्वायर करूंगी तो 4 तो मेरा लास्ट ही रहेगा ना, तो भी मेरा लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। दैट मीन यहाँ पे आएगा 6। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 7। 7 का स्क्वायर, फिफ्थ का 6 जो है 2 6 3 8 7। अब 7 का स्क्वायर करो, आप सिर्फ लास्ट डिजिट का स्क्वायर करो और उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वही इसका आएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 9। नेक्स्ट यहाँ पे 5 2 6 9 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। तो अगर 5 2 6 9 8 का भी स्क्वायर करोगे तो 8 तो वही रहा ना, तो फिर भी उसका भी अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस डिजिट तो 4 ही आएगा ना। तो दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे देखो ये इसका क्या आएगा, 99880, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास मान लो कोई नंबर है, जैसे मेरे पास 10 है, ठीक है। 10 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ वी गेट 100। मतलब अगर कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हुआ तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका लास्ट डिजिट कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो या दैट मीन्स यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आएगा, 0। नाउ यहाँ पे 12796, देखो ये कितना बड़ा नंबर है, अगर मल्टीप्लाई करने बैठो तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि मुझे उसके स्क्वायर से मतलब नहीं है, मुझे स्क्वायर के सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, दैट मीन यूनिट प्लेस डिजिट से मतलब है। तो यूनिट प्लेस डिजिट से मतलब है तो यूनिट प्लेस डिजिट का ही अकेले स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। नाउ लास्ट 5। यहाँ पे 5 है तो अकेले 5 का स्क्वायर करो, जो 5 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वही इस पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट होगा। तो 5 का स्क्वायर इज 25, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है उसका सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट जो है ना वही पिक करो और उसका स्क्वायर कर दो, और उसके स्क्वायर करने के बाद जो उसका यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वही होल नंबर का स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस डिजिट आएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो मतलब बोल रहे हैं कि जो नंबर दिए गए क्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये चीज याद रखनी, क्या लिखा है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो गिवन रीजन, ये तो पता ही है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट कहता कि रीजन भी देना है कि क्यों नहीं है। ओके, हमें पता है कि कोई भी नंबर है जैसे, ठीक है, वी नो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 1 4 5 6 एंड 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस। मतलब क्या कह रही हूँ, हमें पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो उसके लास्ट डिजिट क्या होते हैं, 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जिसका लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 या नंबर ऑफ जीरोस इवन वाला होगा तभी हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है, जैसे मान लो 2 3 7 8, अगर 2 3 7 8 किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। पहले परफेक्ट स्क्वायर तो पता ही है ना क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 4 है,
ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे 16 कहाँ से मिला, कोई ऐसे दो सेम नंबर से मिला है, ठीक है, उसका स्क्वायर करने के बाद मिला है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो है उनका यूनिट प्लेस डिजिट शुड बी 1, 4, 5, 6 और 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरो होता है। अगर उनका डिजिट लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिर्फ आपने ये रिजल्ट याद रखना और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर है 1057। ठीक है, मैंने अभी बोला है कि अगर किसी नंबर का एंड होता है 2, 3, 7 और 8 के साथ तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस डिजिट है, यहाँ पे देखो ये क्या है 7, तो इट एंड्स विद 7। बस आपने ये लिखना, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं है, बट क्यों नहीं है वो लिखना है बस। परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं है, वो पता है हमें कि नहीं है, लेकिन रीजन देना है कि क्यों नहीं है, वो हमने देख लिया, दे दिया कि इट एंड्स विद 7, दैट्स व्हाई इट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड, 2, 3, 4, 5, 3। यहाँ पे देखो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2, 3, 7, 8 इन चारों नंबर में से कोई भी अगर नंबर यूनिट प्लेस डिजिट पे आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर आपने इंट्रो वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये सम कुछ भी नहीं है, इजी है बहुत ज्यादा। तो इट एंड्स विथ 3, दैट्स व्हाई 2, 3, 4, 5, 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 7, 9, 8 यहाँ पे 8 से एंड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 के साथ एंड हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इट एंड्स विद 2, दैट्स व्हाई फोर्थ पार्ट जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर है ये मेरा 64000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि जीरो तो आ रहा है, मैंने यहाँ जैसे बोला कि जीरो अगर आता है तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ जीरो तो है, बट क्या ये तीनों जीरोस जो आ रही हैं ये इवन नंबर ऑफ जीरोस है ना? नहीं, ये ऑड है। क्यों? कितनी नंबर ऑफ जीरोस आ रही हैं 1, 2, 3, तो हियर वी हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, ऑड है। दैट्स व्हाई 64000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इट एंड्स विद 3 zeros। ये रब कर देते हैं साथ में जो लिखा है यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट एंड्स विद 3 zeros। 3 zeros मीन्स odd number of zeros। okay, now this is 2, not perfect square, this is 0, again number of zeros odd है, that's why it ends with 3 zeros, not perfect square। again यहाँ पे number of zeros क्या है 1, not even number of zeros, only odd number of zeros है क्योंकि 1 0 है, it ends with 1 0। ठीक है, नाउ ये याद रखना है बस कि 2, 3, 7, 8 जिसके लास्ट में होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि इसमें है, ये आपके पास नंबर है, कहना इस नंबर में से किस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो उसका जो आंसर है वो ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर क्या होते हैं इतना पता है? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 के डिविजिबल नहीं होते। कौन कौन से नंबर हैं जो 2 के डिविजिबल नहीं है? 1 ऑड है, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा, काफी नंबर्स है ना। वो नंबर जो 2 के डिविजिबल नहीं होते वो नंबर्स ऑड होते हैं। इतना पता चल गया ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन समझते हैं। वो बोला उनका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। जो नंबर आपके पास गिवन है, ये वाले नंबर 3, ये वाले नंबर्स, ठीक है, इन नंबर्स के स्क्वायर्स करने हैं। ठीक है,
स्क्वायर करने के बाद देखना है कि उसका जो आंसर आता है वो एक ऑड नंबर आता है कि क्या आता है, ठीक है, वो देखेंगे। अब देखो मैंने जैसे आपको अभी बोला, जैसे मेरे पास नंबर है 4311, देखो 431, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, स्क्वायर करूं तो टोटली टाइम वेस्ट है। मैंने बोला आपको कि कभी भी आपने किसी का स्क्वायर करना है, उसका अगर यूनिट प्लेस डिजिट देखना है, जहां आपने देखना है कि ओवरऑल आंसर इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, आप सिर्फ उस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट उठा लो जिसका आपने स्क्वायर करना है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर किसका करना है, 431 का, तो मैं इसका सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट देखूंगी, मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट से मतलब है, क्योंकि लास्ट डिजिट से ही हम नंबर को बताते हैं कि वो नंबर इवन है कि ऑड। ठीक है, क्या बोल रही हूँ कि हम सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट को ही देख के बताते हैं कि कोई नंबर हमारा इवन है कि ऑड है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे है जो स्टेटमेंट है उसी को देखते हैं, कोई भी नंबर इवन और तो आपको पता ही है, तो आप सिर्फ उसका लास्ट डिजिट उठाओ और देखो कि वो क्या है, उसका स्क्वायर करो, एंड स्क्वायर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो आपका स्क्वायर आएगा वो इवन आएगा कि ऑड आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास है 431, तो मुझे सिर्फ वन से मतलब है, यूनिट प्लेस डिजिट से, क्योंकि इसके भी हाफ पे मैं इवन ऑड इसे बोलूंगी। तो यूनिट्स डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज वन। ठीक है, इतना तो मुझे पता ही है कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है गिवन नंबर मतलब 431, इसका यूनिट प्लेस डिजिट वन है, तो वन का स्क्वायर इज ऑलवेज वन, वी नो वेरी वेल। नाउ देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन ऑड नंबर। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैंने वन का स्क्वायर किया तो वन आया है, तो अगर मैं 431 का स्क्वायर करूंगी तो भी मुझे वन ही मिलेगा। कैसे? अगर यहाँ मल्टीप्लाई करो, वन वन ज़ा वन, यहाँ पे ऐसे नंबर आ जाएगा कोई, यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, तो अगर एडिंग करोगे तो यहाँ पे वन ही आएगा ना। तो आपने सिंपल सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट का स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करने के बाद आप बता सकते हो कि नंबर इवन है कि ऑड है। ओके, नाउ इसे रब कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इसे रब कर देते हैं, थोड़ा मैसी लुक क्रिएट होती है इससे। नेक्स्ट देखो अब सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है 6, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 6। क्वेश्चन क्या था कि इस नंबर का आपने स्क्वायर करना है, मतलब हमने बताना है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो जो इसका आंसर आएगा उसका जो ये यूनिट प्लेस डिजिट है, यहाँ कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जो ये यूनिट प्लेस डिजिट है ये क्या होगा, ये बताना है। तो बेस्ट है कि आप इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर मीन्स 2826, तो 6 मेरा यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस डिजिट लिखूंगी मैं यहाँ पे 6, एंड स्क्वायर ऑफ 6 क्या होता है, 36, तो हमें पता है कि 6 तो इवन है, 6 क्या है, इवन है, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 2826 वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। ठीक है, समझ आ गया? तो इसलिए ये हमारा एक ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि जो मेरा है 6 वो एक इवन नंबर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, 777 9। अब 777 9 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, 9, मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उसी के भी हाफ पे बोलूंगी कि नंबर इवन है कि ऑड है। यूनिट डिजिट ऑफ 777 9 इज 9। यहाँ पे देखो जो नंबर है मेरा उसका यूनिट प्लेस डिजिट 9 है, तो 9 एंड स्क्वायर ऑफ 9, अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ वी गेट 81। ठीक है, नाउ स्क्वायर ऑफ 777 9 वुड बी एन ऑड नंबर। वाई? क्यों ऑड नंबर है? क्योंकि वन मेरा क्या है, एक ऑड नंबर। अगर 9 का स्क्वायर मेरा 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 करूँ तो 81 आता है, तो अगर मैं 7 इंटू 7 9 ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी तो 9 मेरा यूनिट प्लेस डिजिट ही रहेगा ना, तो अगर मैं इसका स्क्वायर यहाँ पे करूंगी तो भी वन ही मिलेगा, तो वन एक ऑड है। तो अगर 9 का स्क्वायर 81 है
तो 779 का अगर मैं स्क्वायर फाइंड करूंगी तो भी मुझे यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 एक ऑड है, तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि 7779 का जब मैं स्क्वायर करूंगी जो आंसर आएगा दैट वुड बी ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ। इजी सम से इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसमें नंबर है मेरे पास 82004। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट है 4। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 82004 इज क्या आएगा, 4। यूनिट प्लेस डिजिट तो आपको पता ही है, राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है दैट इज कॉल्ड अ यूनिट प्लेस डिजिट। तो अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। वी नो 6 क्या है, इवन नंबर। तो अगर 6 इवन है, 4 का स्क्वायर 6 आ रहा है यूनिट प्लेस, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी पूरे नंबर का फिर भी तो मेरा लास्ट डिजिट तो 6 ही आएगा ना। दैट मीन स्क्वायर ऑफ 82004 वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। क्यों नहीं ऑड, क्योंकि 6 मेरा एक इवन नंबर है। ओके, नाउ आज की जो वीडियो है इसमें हमने फर्स्ट, थर्ड एंड ये सेकंड सम किया है एंड फर्स्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।